इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, इस ना बुक में कुछ मिस्टेक्स थी। ये अभी जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन ये ठीक है, मतलब आपकी बुक में मिस्टेक्स हो हैं तो वो आप लोगों ने जो है ना ये नोट है। और दूसरा ये है कि पीछे जो आंसर दिए हुए हैं ना आपकी बुक के पीछे, वो भी काफ़ी गलत दिए हुए हैं, तो वो भी आपने यही आंसर्स करने हैं, ठीक है। अच्छा, पहला है आपके पास है सेट 1 4 9 16 सो ऑन 484। आपने इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पहले हमने ये जज करना है कि ये क्या रिलेशन मान रहा है इसका। देखें, 1 का स्केयर लें तो 1 आता है, 2 का स्केयर लें 4 आता है, 3 का 9, 4 का 16। ये पता चला कि ये एक स्केयर बिल्डर फॉर्म में ना ये चीज़ मस्ट होती है, एक्स सच डैट एक्स वाली लाइन जो है ना वो मस्ट होती है, एक्स सच डैट एक्स। अब इक्वल टू मैंने एन स्केयर लिखा है, एन स्केयर मीन्स ये कोई स्केयर नंबर है। एन का मैंने बता दिया कि एन कौन से सेट से बिलोंग करता है, नेचुरल से। अब नेचुरल से क्यों लिखा है, क्योंकि 1 का स्केयर लिया सबसे पहले तो 1 आया, फिर 2 का स्केयर, और 1 2 3 काउंटिंग चल रही है, तो ये कौन से नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। आगे मैंने एंड के लिए ये सिंबल यूज़ किया, एंड 484 किस टेबल पे आता है, किस नंबर का स्केयर होता है। तो जब हम करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो ये 22 का स्केयर होता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से। 1 का स्केयर 1 होता है और एंड कहाँ पे हुआ है, 22 पे। तो इसलिए नीचे लेस इक्वल साइन आया है कि एन जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक। इस एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्केयर 1, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 9, सो ऑन। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 सो ऑन 256। अच्छा, यहाँ देखो, 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पावर 1 करें तो 2, 2 पावर 2 करें 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 6 4 16 सो ऑन, ठीक है। और 2 पावर 8 तक जा रहा है, तो हमने इसको लिखा है एक्स सच डैट एक्स, ये तो लिखना ही लिखना है, इक्वल टू। अब हमने यहाँ पे 2 पावर n फॉर्म में लिखा है, जो ये खुद हमने यानी एग्जामिन किया है कि ये बनता है। और यहाँ पे n कम से कम 1 है, n पावर जगह 1 हो तो 2 आता है, 2 पावर 1 2, यानी इट मीन्स 2 पावर n। यहाँ पे n फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n की रेंज क्या है, 1 से लेके 8 तक। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 8। नीचे इक्वल हो तो इसका दोनों पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, लेस पॉइंट्स नहीं शामिल होते, लेकिन ये पुट करने हैं। 2 पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, सो ऑन। फिर थर्ड वन है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है। और ये लास्ट एलिमेंट दिया हुआ है प्लस माइनस 1000। तो सबसे पहले हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। एंड अब जी किस दो के दरमियान है, मतलब इक्वल लेस इक्वल किसके है, माइनस 1000 से लेकर प्लस 1000 तक है, ठीक है। अब इधर माइनस 1000 भी था, प्लस 1000 भी था, तो वो माइनस वाले क्योंकि डिजिट लेफ्ट साइड पे होते हैं और प्लस वाले राइट साइड पे, तो हमने इसको एज इट इज़ इस तरीके से। फिर ये 6 12 18, ये 6 और ये 120 तक जा रहा है, तो ये 6 के मल्टीपल जा रहे हैं, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, यानी 6n फॉर्म बन रही है, एक्स साइड डेट एक्स इक्वल टू 6n। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, 1 पुट करें तो 6 2 पुट करें तो 12, 3 पुट करें 18, और 6 20 आर होता है 120। तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 100 102 104 इंटू 400। इसका आंसर पीछे गलत, 100 एक इवन नंबर है, इसको लिखने का बहुत इजी है। इवन नंबर है तो आप लिखेंगे सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, ये इवन नंबर है। एंड और ई की रेंज क्या आ रही है, 100 से लेकर 400 तक, यानी 100 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 400, ठीक है। फिर उसके बाद है 1 3 9 27 81। ये ना 3 की पावर्स जा रही हैं, 3 पावर 0 लें तो वो 1 होती है, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 3 पावर 3, 3 पावर 4, सो ऑन। तो क्योंकि पहली पावर 3 पावर 0 थी ना, तो 0 1 2 3 की बात हो रही है ना, जो वैल्यू पुट की जा रही है, तो 0 किस सेट में होता है, होल में। तो हम इसको लिखेंगे एक्स साइड डेट एक्स इज इक्वल टू 3 पावर n। अब n यहाँ पे हमने होल नंबर क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो 3 पावर 1 3 बनता है, तो ये 1 एलिमेंट आएगा जब 3 पावर 0 होगी, और 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, ये सेट 1। नेक्स्ट आ गया 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ये सारे जो है ना वो एक्स साइड एक्स इज डिवाइजर ऑफ 100, 100 के डिवाइजर है। कैसे, सबसे लास्ट एलिमेंट देखना है, वो 100 है। 100 1 पे भी जाता है, 2 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। तो ये डिवाइजर बारी बारी चेक करते जाने हैं हमने, तो ये सब पे चला जाता है, इन सब पे। तो फिर ये एक्स डिवाइजर है 100 का। फिर 8 पार्ट है 5 10 15, ये 5 का टेबल है, जिस तरह 6 का था ना यहाँ पे, ये वाला इसी तरह है 5n। और 520 आ रहा होता है, तो 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। फिर 9 है सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000।
तो ये वो इंटीजर आपने लिखना है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन का लेस देन सिर्फ साइन आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे, बिटवीन का दरमियान में, यानी ये दोनों शामिल नहीं है। तो -100 लेस देन एक्स लेस देन 1000। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर में गिवन है, टेबुलर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइड दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्स 3 का टेबल होगा यानी 3 का मल्टीपल, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 36, के 3 का टेबल कहाँ तक जाना चाहिए, 36 तक जाना चाहिए। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 6, फिर 9, 3 का टेबल चल रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, 36 तक। क्वेश्चन 5 है, ये वो 1 2 बाद में करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n, n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन इट। ये फॉर्म ये इस तरह की है कि 2 की पावर में होगी, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मीन्स 2 पावर 1 से स्टार्ट होगा। 2 पावर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पावर 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 8, 4 पुट करेंगे 16, 5 पुट करेंगे 32, और ये 7 तक ले जानी है, 8 नहीं लाना। तो 7 तक ले गए तो ये सारे। ठीक है, इसके बाद आपके पास है एक्स सेकंड पार्ट, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 = 0। जब भी इस तरह की इक्वेशन आए तो इसको सॉल्व करें, 2x + 1 = 0 को सॉल्व करें, 1 उधर जाके माइनस होगा, x 2 इधर डिवाइड होगा, x का आंसर आया -1/2, यानी आपका जो सेट बना है, सेट बना है -1/2। बस ये इतना ही लिख देते हैं। और इसी तरह x बिलोंग्स टू p एंड x इज लेस देन 12 है। प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 12 से छोटे हों, तो वो ये 5 ही बनते हैं, 2 3 5 7 11। इसके बाद 13 आता है, वो इंक्लूड नहीं है। फिर उसके बाद है 4 पार्ट, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के जितने पॉसिबल डिवाइजर है वो लिखने हैं। स्टार्ट वाला 1 होगा, एंड वाला 128 होगा। अब इसके अंदर आप देखते जाएं कैलकुलेटर पे, बेशक 128 2 पे जाएगा, ठीक है, 3 पे नहीं जाएगा, यानी ये 2 का टेबल यहाँ पे चाह रहा है। मैं आपको सिंपल बताऊँ, डबलिंग हो रही है, डबलिंग। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। नीचे एंड दे दिया है, ये 2 पावर n फॉर्म बनेगी, n होल नंबर लेंगे, 0 लेस देन n इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है, ये वैसे समझा रहा हूँ कि n 0 पुट करें तो 2 पावर 0 1, n 1 पुट करें 2, n 2 पुट करें 4, इस तरह करके 128 तक। फिर 6 पार्ट है, x साइड दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज x + 4 = 0। x एक नेचुरल नंबर है और x + 4 0 है, इसे 0 को इक्वेशन सॉल्व करें, x -4 आएगा। अब -4 आ रहा है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगर इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा है x का आंसर, तो फिर एम्प्टी सेट आएगा। इधर बताया गया कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर, यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ गया, तो फिर एम्प्टी सेट बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट है x इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, यानी x नेचुरल नंबर है और x इक्वल टू x है, वही चीज़ है, एक ही चीज़, यानी इस स्टेटमेंट का x नेचुरल नंबर है, बस 1 2 3 सो ऑन लिखना है। अब लास्ट स्टेटमेंट फिर इसी तरह है कि x बिलोंग्स टू z एंड 3x + 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 1 उधर जाके माइनस होगा, फिर 3 से डिवाइड करें तो x आया -1/3। उसने कहा था x एक इंटीजर है, इंटीजर मीन्स 0 +, -1 +, -2, यानी फ्रैक्शन में नहीं होता। लेकिन ये जो आंसर आया ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में आ गया, यानी ये सेट जी से बिलोंग नहीं, सोल्यूशन सेट एम्प्टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं 2 सेट्स के, यानी हर सेट के प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब होता है जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट है ना, तो अगर हम इसके सबसेट्स की बात करें तो 2 पावर 3 बनेगा, 8 एलिमेंट्स बनते हैं, 8 सबसेट्स। तो उनमें कोई से 2 जो है ना हमने, यानी प्रॉपर सबसेट्स लेने हैं, कोई से 2। लाइक अगर मैं इसके वैसे सबसेट निकालता, वो आता है एम्प्टी, फिर ए आता, फिर बी आता, फिर सी, फिर ए बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। लेकिन मुझे सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट, तो वो मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, वो मैं एम्प्टी ए एम्प्टी वाला सेट और ए लिख सकता हूँ, कोई भी 2 सबसेट्स में। अब ये 0 1 है, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 पावर 2 मीन्स इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। तो एक बनेगा एम्प्टी, एक बनेगा 0 एक ब्रैकेट्स के अंदर, और एक बनेगा 0 1। तो मैं कोई से 2 लिखने हैं, बेशक एक 0 लिख लूँ मैं ब्रैकेट। नेचुरल नंबर है ये, 1 2 3 सो ऑन, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें काफ़ी ऑप्शन बन सकते, लाइक एक 1 ले लें, एक 2 ले लें। जी जो है वो 0 + -1 + -2 है, तो चाहे आप 0 ले लें और 1 ले लें, चाहे आप 1 और -1 ले लें, चाहे कोई भी, मैंने 1 और 2 ले लिए सिंपल। रैशनल नंबर्स, रैशनल जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वो फ्रैक्शन में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने 1 और 2 क्यों लिया है, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, रैशनल फॉर्म बन रही है। रियल नंबर वो है जिसमें हर किस्म का नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप यहाँ पे 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, वट एवर। तो 7 पार्ट है, एक्स
एक रैशनल नंबर है एंड x जो है वो 0 से बिगर है और 2 के, यानी रैशनल नंबर आपको पता है वो फ्रैक्शन में आपने वो रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 तक जाएं लेकिन 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा 1 होता है और 2 1 2 की फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी रैशनल नंबर, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, जी है। एम्प्टी सेट एक ऐसा प्रॉपर सबसेट है फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट एंड ए बी पावर सेट। यानी यहाँ पे ए बी पे एक ब्रैकेट आ रही है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स आ रही है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो सिर्फ ए बी है ना एक ब्रैकेट के साथ, वो एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। जबकि ए बी के ऊपर जो डबल ब्रैकेट है, जो बिगर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है ना, वो बेसिकली एक एलिमेंट को शो कर रहा है, यानी जो सेट की ब्रैकेट है। जबकि जो आपके पास ए बी है ना, देखिए ये सेट की ब्रैकेट है, जैसे यहाँ पे थी, सेट के अंदर जो लिखा होता है वो एलिमेंट्स होते हैं। आउटर ब्रैकेट है, ये सेट की ब्रैकेट है और इसके अंदर जो ए बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो इसका एलिमेंट कहलाएगा। तो इसमें एक एलिमेंट है ए बी, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि इन सेट्स में कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं मतलब उसकी पावर को हम काउंट करते हैं, बेसिकली 2 पावर है। तो ये जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है ना हमारे पास, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी 2 पावर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट यानी 2 पावर 0, इसमें 1 आ गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट सेट है, इसमें 0 1 2 एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 पावर 2 करेंगे तो 4। अब इसमें 7 एलिमेंट है तो 2 पावर 7 करेंगे 128। इसमें 8 हैं तो 2 पावर 8 करेंगे तो 256। इसमें बेसिकली अब 3 नहीं है, इसमें 2 हैं, एक ए है कॉमा और एक ये बी सी एक एलिमेंट है। तो 2 हैं तो 2 पावर 2 4 और इसमें 1 2 और 3 है तो 2 पावर 3 8। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 9 11 लेट कर लेना है एक सेट के इक्वल, लाइक मैंने एक इक्वल लेट। अब पावर सेट जो है वो उसको हम लिखते हैं पी ऑफ ए। तो पावर 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 2 मीन्स 4 बनते हैं इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स सबसेट्स जो होते हैं। तो पहला एम्प्टी सेट होगा, फिर 9 होगा अलग से ब्रैकेट में, फिर 11 होगा अलग से, फिर 9 11 होगा। इसी तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 हैं, 2 पावर 4 मीन 16 इसके बनेंगे। इसको बी लेट कर लें। देन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पहले एम्प्टी, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर दो का कॉम्बिनेशन करो, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड। ठीक है, अब फिर माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वो सारे आ गए। फिर 3 का कॉम्बिनेशन लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर लास्ट पे पूरा का पूरा एलिमेंट। ठीक है, फिर है अब ये एम्प्टी सेट। अब इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है, सी इसको लेट करें, इसका पावर सेट बनेगा, उसमें पहले एम्प्टी सेट आएगा और फिर ये वाला सेट आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है एम्प्टी ही है चाहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये भी 2 एलिमेंट्स हैं, एक और ये पूरा सेट है अंदर, मतलब एक एलिमेंट है। तो इसको डी बेशक पहले एम्प्टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी सी आएगा और फिर ए बी सी इकट्ठा आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है इस साल, इसमें यही क्वेश्चन यही था, बस इसमें मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड था, माइनस नहीं था, यानी 3 एलिमेंट्स थे। तो इसको ई लेट कर लिया मैंने, 8 एलिमेंट बनेंगे 2 पावर 3 8। पहला एम्प्टी, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर लास्ट की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट